आदिवासी से देखो कौन आया, आदिवासी से राजा गुजरात खराड़ी की धरती पर आप सबका नमन करता हूं, जोहार करता हूं। सम्मानित मंच, सबसे पहले भाइयों, बहनों, माताओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया कर्मी और हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सबको लाख लाख जोहार। हमारे आदिवासी भाइयों को, माताओं को जय जोहार। एससी समाज के भाइयों को जोहार भीम। हमारे मुस्लिम भाइयों को जोहार सलाम। हमारे ओबीसी और सामान्य वर्ग के ईमानदार भाइयों को जोहार नमस्ते। जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। साथियों, ये आज सरकार बैठी, ये हमारी हालत को देख रही होगी, क्योंकि संसद में हमको बोलने से रोका जाता है कि आप छोटी पार्टी है, आपको कम समय मिलेगा, लेकिन हम बोलना चाहते हैं तुमको, आप क्या रोकोगे तुम? ये तो बताइए। अब हम कहना चाहते हैं तुमको कि संसद के बाहर, इस जो आम जनता की संसद है, उसमें हमको तुमको ललकारना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि तुम क्या क्या कर रहे हो 70 साल से। तुम ये तो बताइए कि हमारी 70 साल से जो हालत बना रखी है, उसके जिम्मेदार कौन है? ये तो बताओ। तुम ये समझते हो कि इनकी आवाज को हम दबा देंगे, तुम ये समझते हो कि इनको गोली मार देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि तुमको पहले हम गोली की गोली से मार देंगे, तुम खड़े ही नहीं होंगे। ये भी समझ लेना कि हमारी आंखों में झांक करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो, हमारे अंदर क्या दर्द है वो बाहर झलक रहा है। इसलिए मैं राजस्थान की गहलोत सरकार, उससे भी ये कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके स्पेशल बेस्ट की भर्ती करो। आप अभी तक कुछ किया नहीं है और उसमें भी अड़ंगा लगा रहे हो। आप इस शेड्यूल एरिया के आदिवासियों को, यहाँ के बेरोजगार साथियों को तुम स्पेशल भर्ती करके जल्दी से जल्दी नौकरी दो, ये हम तुमको कहना चाहते हैं। अब तुमको आज तक बजट में समझ में नहीं आया ये बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि इस शेड्यूल एरिया के अंतर्गत, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कम समय में भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं उनको कि ये लोग यहां ट्राइबल कमिश्नर बैठा हुआ है, यहां कमिश्नर बैठा हुआ है। कौन कमिश्नर है? मुझे जानना पड़ेगा वो ट्राइबल है कि कौन सा है। ट्राइबल का कमिश्नर ट्राइबल होना चाहिए। और ये कौन बैठा हुआ है वो मुझे अब तक, क्योंकि मैं एमएलए जरूर हूं, सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन अब तक मैंने पूछा नहीं। लेकिन सरकार, हम जब तक पूछे, हम जब तक जाए, उसके पहले ट्राइबल कमिश्नर बैठ जाना चाहिए यार, हम ये कहना चाहते हैं यार। और दूसरी बात, हमारे टीएससी का जो राजस्थान में अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि मुख्यमंत्री ही चेयरमैन होगा, लेकिन जितना जल्दी हो उस टीएससी मुख्यमंत्री होगा, ये हटा करके किसी आदिवासी जनजाति आदिवासी को चेयरमैन बनाओ तुम टीएससी का। और यदि तुम बने रहना चाहते हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आदिवासी हो या कोई और हो। कहीं बीच में गड़बड़ हो तो हम चाहते हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन जितना संभव हो आप जल्दी से जल्दी, ये टीएससी का है उसको बढ़ा दीजिए, सर्टिफाइड जनजाति आदमी का चेयरमैन बनना चाहिए। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं ये कि टीएससी का जितना भी ट्राइबल का पैसा होता है
सब लक्ष्य होता है। ये लोग सारे खा खा के आज तक सारे कपड़े उतर गए, उनके भी उतर दिया। आप जरा आने के बाद में उतारने वाले हैं, उतरे नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक टीएससी का करोड़ रुपया आया, करोड़ रुपया गया कहां? जब आदिवासियों को पीने का पानी नहीं है, उनके खाने का अनाज नहीं है, और आज हम इस हालत में बैठे हुए हैं, और देश के नागरिकों की हालत में करोड़ पर बैठे हुए, फिर भी हरामियों को शर्म नहीं आती है कि हम इस इलाके के कोई व्यवस्था करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हालत बने हुए हैं उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, वो तो खून की प्यासी है। आप गुज्जरों का आंदोलन हुआ तो 72 गुज्जरों को मार दिया। हमारे 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ तो भिड़ा करके खून खराबा किया कि नहीं किया? हर जगह किया। तो ये खूनी पार्टी है, उसका तो स्वाद लग गया है, उसको स्वाद लग गया खून का, तो उसको तो मजा आता है। इसलिए बहुत जल्दी ये समझ ले कि नक्सलवादी कौन है। जिसको खून लगा वो नक्सलवादी है कि कोई और नक्सलवादी है? नरेंद्र मोदी झारखंड में नक्सलवादी करके आदिवासियों को मरवाता है। वो कौन है? वो कौन है? नक्सलवादी नहीं है नहीं। और देखो, इस देश का संविधान दिल्ली की सड़कों पर जलाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस देश के संविधान के जो खिलवाड़ हो रहा है, खिलाफत हो रही है, उस संबंध में कुछ नहीं बोलता। तो मैं ही कह रहा हूं कि जो आदिवासियों को खून के प्यासे है, नक्सलवादी करके मुस्लिम भाइयों को आतंकवादी कहते हैं, और हमारे एससी भाइयों को छूत अछूत और क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो करने वाले लोग हैं वो इस संविधान के विरोधी है कि नहीं है? जो आदमी संविधान का विरोधी है वो देशद्रोही है। मैं कहना चाहता हूं खुले तौर से। ज्यादा क्या करोगे? गोली मार सकते हो, लेकिन हमारी आवाज मिटा नहीं सकते हो। करके देख लो, वो भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं। लेकिन आप लोग सुन लीजिए, अब ये राजस्थान क्या पूरे देश के आदिवासी जाग गए हैं, पूरे देश के आदिवासी तैयार हो गए हैं। अब तुम्हारे दबने से दबने वाले नहीं है। अब तुम जिद बैठोगे, चुपचाप बैठने वाले नहीं है। अब इस देश का आदिवासी, इस देश का असली मालिक जाग चुका है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अब तो कम से कम शर्म करो और अब तो समझ जाओ। और अब समझ करके कम से कम 70 साल तो तुमने खाया पिया मौज मस्ती की और तुम विदेशों में फुर्र हो गए। अब तुमको हम फुर्र नहीं होने देंगे। अब तुमको फुर्र नहीं होने देंगे। हमारे पास ही रखने वाले हैं। तुम हमारे साथ में कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन हम तुम्हें दाना नहीं देना चाहते भाई। लेकिन जिस तरह की हमारे खिलाफ तुम लोग ये जो एक आतंकवाद और नक्सलवाद और इस तरह जिस तरह से तुम वातावरण बना रहे हो, ये वातावरण मत बनाओ। ये हमारे भाई हैं, यहाँ के जो चाहे वो स्वयं हो, लेकिन हम उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो स्वयं अपने आपको समझते हैं वो ही कीजिए। हम इसलिए दर्द होता है कि हम रात दिन मेहनत करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम अनाज पैदा करते हैं और तुमको जिंदा रखते हैं, लेकिन तुम हमारे खिलाफ शेडिंग करते हो, हमारे को ही दूर करते हो भाई। तो हम ये क्या है, आप मेहनत नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, बिल्डिंग नहीं बना सकते कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हम बनाने वाले हैं उनकी इज्जत तो करो। उनको जो समय नहीं अधिक अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं वो यूं कहो कि ये तो मांग कर रहे हैं, ये जो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज अब तक दबाते हो तुम, लेकिन अब हमारी आवाज है वो तुम्हारे कानों में घुसेगी, तुमको रात दिन सोने देने वाली नहीं है, ये रात दिन परेशान करने वाली है तुमको। इसलिए आप चाहे कोई भी हो, आप समझते रहिए कि हमारी जो सही बात है उस बात को आप लोग समर्थन कीजिए और आइए बीटीपी के साथ में और मिलकर करते हैं इस देश में परिवर्तन। आप देखो तो सही क्या होता है, मजा देखते जाइए आप। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं मैं